पंजाब असम्बली के दरवाजे अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के लिए बंद। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुअत्तल अरकान को रोकने के लिए गाड़ियों की चेकिंग। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान मौक़िफ़ पर डट गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। अपोजिशन रहनुमा अहमद खान विचड़ ने कहा, हमारे 11 अरकान को मुअत्तल करना गैर आइनी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पार्टी बन गए हैं। 11 नहीं 107 मेंबरान को ही मुअत्तल कर दें। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब की गालियों तक पहुंच गई है। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर माइंडेड। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहते हैं एहतजाज सबका हक है, पार्लियामान का एहतराम भी लाजिम है। हुल्लड़बाजी और गालम गलोच किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी और इल्ज़ाम तराशी मामूल बन चुकी। सबको अपनी हदूद में रहना होगा। ये कोई जलसा या कंटेनर नहीं, ऐवान है। कायदे ऐवान का खिताब नहीं होगा तो फिर अपोजिशन कैसे ये हक रख सकती है? लोग इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो ऐवान किस तरह चलेगा? ऐवान की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार उसके अंदर बैठे लोग हैं। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस की जानिब से पास की जाने वाली करारदाद की मजम्मत की। करारदाद ऐवान में पेश की। कहा गया, अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इस करारदाद के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। ऐवान ने सप्लीमेंट्री बजट 2023-24 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही और एब्सोल्युटली नॉट, और हमारे पे तोहमतें लगाती रही कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आपने वहाँ पे उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 साल तक अमेरिका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करते रहे। पीटीआई ने अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर कर रखी हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के दौरान शोर शराबा काबिले अफसोस था। शाइस्ता परवेज बोली, कौमी असम्बली में एक जमात ने कुछ किया, उस पर शर्म आई। मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल इक़दाम किए। किसी भी सियासी जमात को मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोकने देंगे। हर कोई ज़ाती मफाद के बजाय मुल्की मफादात का सोचे। बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। अभी जो महंगाई की लहर आएगी, इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को डोनाल्ड लू की पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत क्यों याद नहीं आती? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर तनकीद। कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया कह रही है कि इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए। अपोजिशन लीडर ने बजट को आवाम पर हमला करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि ये IMF का बजट है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। बजट फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास करवाया। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। महसूस किया कि अपने काम के साथ पूरा वक्त नहीं दे रहा, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। फवाद चौधरी ने पीटीआई को हामिद खान ग्रुप से जान छुड़ाने का मशवरा दे दिया। कहा, हामिद खान और उनके हामी चूहे हैं जो चाहते हैं उनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। बानी पीटीआई रिहा होंगे तो मुल्क में जमहूरियत वापस आएगी। इंसदाद दहशतगर्द अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ के बयान को गैर मुनासिब करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले मुतनाज़ हो गया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते।
इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक फराहम किए। दीन में इल्म का हुसूल मर्द के साथ ख़वातीन पर भी फ़र्ज किया गया है। मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। ख़वातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त भी मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दाम किए जाएँ। हर शोबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनिल्ला का इजाफी नोट जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में किया गया शिकायत थी। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड थे। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन से PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस सिविल और अस्करी इदारों को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। कहा गया, IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हरासा करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुना दिया। यंग डॉक्टर्स की साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर अदालत का डॉक्टर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म। फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 11 सितंबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। रावलपिंडी से मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट भी मंजूर। माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारात के कदीमी नाम बहाल किए जाएंगे। मरी में बारिश को ज़ख़ीरा करके घरेलू इस्तेमाल में लाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब सब्जियां भी गरीबों की पहुंच में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने जो कहा वो करके दिखाया। तमाम हुकूमती मशीनरी वज़ीर आला के साथ काम कर रही है। मरियम नवाज को ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल तावन हासिल है। बिलाल यासीन बोले, पंजाब में 528 फ्लोर मिल्स की निगरानी की जा रही है। आटे की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को बराह रास्त पहुँचा। मुकर्ररा कीमतों पर आटे की फ़रोख्त यकीनी बनाएंगे। गंदम के ज़खायर की निगरानी की जा रही है। फलों में केमिकल के इस्तेमाल पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पंजाब में अब कोई बुज़दार पार्टी नहीं। पंजाब हुकूमत के दावों के बरक्स आटे की हर रोज़ नई कीमत। 20 किलो का थैला मज़ीद 50 रुपये महंगा हो गया। फाइन आटा के 50 किलो का थैला मज़ीद 200 रुपये महंगा हो गया। मैदे की कीमत भी बढ़ने लगी। नान और रोटी महंगी होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। शेखुपुरा, नारोवाल, शकरगढ़, ननकाना साहब में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शदीद गर्मी और हब्स के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। शहर कायद में ही स्ट्रोक से मजीद 9 अफराद दम तोड़ गए। महकमे सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। 5 अफराद अब्बासी शहीद अस्पताल, 3 अफराद जिना और 1 का जिना अस्पताल में इंतकाल। कराची में हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 26 हो गई।
डिटेल्स जमा करवाने के बावजूद शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग का सामना। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। बिजली की पैदावार 929 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट हो गई। ओलंपियन जेवलिन थ्रोर अरशद नदीम सेहतयाब होने लगे। पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी। रिहैब जारी। अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। अरशद नदीम डायमंड लीग में शिरकत के लिए 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे।